आईआईटी कानपुर करेगा कमाल, आईआईटी बीएचयू देगा साथ, योगी बदलेंगे गांव गांव की तस्वीर। जाने क्या है नई स्कीम ओडीओआर। नेता हो या अधिकारी, जिसने पहुंचाया भारत की संस्कृति को नुकसान, उसका होगा हिसाब। तैयार हो रही है रिपोर्ट। क्या है ब्लू क्रांति, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार होते ही मची हलचल। जर्मनी से इटली तक योगी के देसी मॉडल की गूंज। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता हो और फिर भी पानी के लिए थोड़ा कुआं खोदता हो, वो वास्तव में मूर्ख है। और इस जमाने में आपने ऐसी हालत कई शहरों में देखी होगी। ये हाल तब है, नदियां केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन और आस्था का आधार कही जाती हैं। पर कहते हैं इंसानी लालच जब बढ़ने लगे, आस्था का सम्मान घटने लगे और नदियों को बचाने की बजाय नाला बनाने की साजिश होने लगे, उस जगह पर कब्जा जमाकर बस्तियां बसाई जाने लगे, तो फिर ऐसे हालात पैदा होने में वक्त नहीं लगता। फिर चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या लखनऊ या फिर यूपी का कोई जिला उठाकर देख लीजिए, पहले हालात एक ही मिलते थे, जिसे बदलने की कोशिश पहले नमामि गंगे योजना के तहत हुई। फिर योगी आदित्यनाथ ने नई योजना का ऐलान किया और गोमती की सहायक नदी कुकरेल का हाल देखकर साफ कहा, इसे फिर से नदी बनाना है। हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे, जिसका असर यह हुआ कि बागपत से लेकर पीलीभीत तक नदियों की लिस्ट खंगाली जाने लगी। गंगा, यमुना और गोमती जैसी नदियों के साथ साथ छोटी नदियों की खोज होने लगी। जैसे संभल में खुदाई करके तीर्थ स्थल ढूंढे गए, एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए जिलों की तस्वीर बदली गई, वैसे ही हर जिले में एक नदी का पुनरुद्धार का संकल्प लेकर योगी पर्यावरण और संस्कृति दोनों को बचाने में जुट गए हैं। अधिकारियों को यह साफ संदेश दिया है कि इस योजना में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए आपके जिले में अगर कोई प्राचीन नदी हो जिसे कब्जेधारियों ने कब्जा कर लिया हो या फिर वहां गंदगी फेंकी जा रही हो, तो उसकी शिकायत सीधा जिलाधिकारी से करें। फिलहाल पीलीभीत जिले के कई ग्राम पंचायतों में गोमती नदी के एक हिस्से का पुनरुद्धार हो चुका है। जल मार्गों की सफाई, चौड़ीकरण और गहरीकरण का काम अधिकारी अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। बुलंदशहर में नीम नदी के पुनरुद्धार में स्थानीय लोगों ने भी अधिकारियों का भरपूर साथ दिया। काली नदी और करवान नदी की सफाई से सिंचाई व्यवस्था और भूजल स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। संभल जिले के सोत नदी, जो नाला बनने के कगार पर थी, उसका भी पुनरुद्धार किया गया है। इसके अलावा रामपुर से लेकर बुलंदशहर तक मौसमी बारिश के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी महिला या बच्चे को पीने के पानी के संकट का सामना न करना पड़े। यानी जर्मनी ने जो काम राइन नदी की सफाई को लेकर किया, इटली ने अपने यहाँ की प्रदूषित नदियों को लेकर किया, उससे भी बड़ा काम योगी ने शुरू कर दिया है। वो खुद मंच से ये कहने लगे हैं कि गोमती हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है। गोमती हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, यह एक संस्कृति। हमारे यहाँ नदी एक संस्कृति के रूप में मान्य रही है और उस संस्कृति को हम लोगों ने अपनी सभ्यता के साथ जोड़ा है। उसके बगैर हमारी सभ्यता और संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी भी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां पैदा हुई हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं, उसके तट पर हुई हैं। खास बात यह है कि ये योजना पूरी तरह से स्वदेशी होने वाली है। यानी आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर की मदद से यूपी की 75 नदियों का पुनरुद्धार होने वाला है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण संतुलन और सनातन संस्कृति का संरक्षण होगा, बल्कि सूखाग्रस्त इलाके में खेती भी आसान होगी। जैसे आज काशी से लेकर गढ़मुक्तेश्वर घाटों और नदी किनारे सामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, वैसे ही हर जिले में नदी किनारे एक नई व्यवस्था बनेगी। और फिर पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस बात की चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि तेजी से बदलती दुनिया में पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे का क्या होगा। नदियों का गंदा पानी जो गंदगी की वजह से काला पड़ जाता है, उसकी तलहटी बिल्कुल साफ दिखने लगेगी।